नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में आप कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत पद्य पाठ पतंग की विस्तृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर आदि देख चुके हैं। आज प्रस्तुत है कविता पतंग पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न, जो न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। प्रश्न 1। पतंग कविता के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, आलोक धनवा, दुष्यंत कुमार, रघुवीर सहाय। उत्तर आलोक धनवा। प्रश्न 2। शरद ऋतु की प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? खरगोश की आंखों के समान लाल, डूबते सूरज के समान लाल, पलाश के फूलों के समान लाल, आसमान में बिखरे लाल रंग के समान। उत्तर खरगोश की आंखों के समान लाल। प्रश्न 3। कवि ने पतंग को माना है संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज, बच्चों की कल्पनाओं की उड़ान, उपर्युक्त दोनों में से कोई नहीं। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 4। तितलियों की नाजुक दुनिया का आशय है बहुत सारी तितलियां, पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार, कोमल कोमल तितलियां, इनमें से कोई नहीं। उत्तर पतंगों का रंगीन और सुंदर संसार। प्रश्न 5। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पंक्ति में प्रयुक्त बिंब है दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, इनमें से कोई नहीं। उत्तर दृश्य बिंब। प्रश्न 6। शरद के आने की तुलना किससे की गई है? साइकिल चलाते प्रसन्न बच्चे से, पतंगबाजी करते बच्चे से, खरगोश की लाल आंखों से, आसमान में उड़ती पतंगों से। साइकिल चलाते प्रसन्न बच्चे से। प्रश्न 7। पंक्ति खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा में प्रयुक्त अलंकार है यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 8। निम्नलिखित में से मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। उत्तर अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। प्रश्न 9। कपास का विशिष्ट प्रयोग किस ओर संकेत करता है? बच्चों के शरीर की दुर्लभ लोच की ओर, कोमलता और सहनशीलता की ओर, कष्टरोधी शक्ति की ओर, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। प्रश्न 10। सुनहले सूरज के समान आने का लाक्षणिक अर्थ है जीवन के ज्योतिर्मयी अनुभव से भी आगे बढ़ने का उत्साह दिखाना, हमेशा हलचल और नई गतिविधि में संलग्न बच्चे, मन में उठती हुई तरंगें, अत्यंत उमंग और मस्ती में जीना। उत्तर जीवन के ज्योतिर्मयी अनुभव से भी आगे बढ़ने का उत्साह दिखाना। प्रश्न 11। सही विकल्प चुनिए। पतंग कविता के अनुसार पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक खेल है, पतंग केवल बच्चे उड़ाते हैं, पतंग उड़ाना झूला झूलने के समान है, किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है। उत्तर किशोर और युवा वर्ग समाज का मार्गदर्शक है। प्रश्न 12। आलोक धनवा जी की पहली प्रकाशित कविता है भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी।
उत्तर जनता का आदमी। प्रश्न 13। आलोक धनवा जी के काव्य में मुख्यतः डैश का चित्रण है? पर्यावरण का, विदेशी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का, इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारतीय संस्कृति का। प्रश्न 14। पतंग कविता आलोक धनवा जी के किस संग्रह से ली गई है? दुनिया रोज बनती है, भागी हुई लड़कियां, जंगल का आदमी, चक्रव्यूह। उत्तर दुनिया रोज बनती है। प्रश्न 15। बच्चे छतों पर कैसे दौड़ते हैं? मस्त होकर, बेसुध होकर, संभल संभल कर, कूदते हुए। उत्तर बेसुध होकर। प्रश्न 16। कविता पतंग में प्रयुक्त छंद है वार्णिक छंद, मात्रिक छंद, सोरठा छंद, मुक्त छंद। उत्तर मुक्त छंद। प्रश्न 17। कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द हैं पृथ्वी, दिशा, मृदंग, संगीत, नरम, अक्सर, सिर्फ, महज, खतरनाक, रोमांचित, धड़कती, सहारे, बेसुध, कपास, बेचैन, मृदंग। उत्तर नरम, अक्सर, सिर्फ, महज। प्रश्न 18। तेज बौछारे में प्रयुक्त बिंब है स्थिर दृश्य बिंब, गतिशील दृश्य बिंब, स्पर्श दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब। उत्तर गतिशील दृश्य बिंब। प्रश्न 19। बच्चों की पदचापों से उत्पन्न मनोरम संगीत की तुलना किससे की गई है? बांसुरी की धुन से, मृदंग की ध्वनि से, गाड़ियों के हॉर्न से, सुमधुर गीत से। उत्तर मृदंग की ध्वनि से। प्रश्न 20। भादो माह में प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? काले काले बादल घुमड़ते हैं, तेज बारिश होती है, बादलों के कारण अंधेरा छाया रहता है, उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। पाठ के गहन अध्ययन हेतु इस पाठ पर आधारित हमारे अन्य वीडियोस देखना न भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।